नमस्कार, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आप सभी का स्वागत है न्यूज बुलेटिन में। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। मतगणना पर टिकी देश की निगाहें। दार्जिलिंग लोकसभा सीट के मतों की गिनती सिलीगुड़ी कॉलेज में। अंतिम दौरे की तैयारी पूरी। सिलीगुड़ी सेवक रोड में फिर नशे की हालत में धुत युवकों ने एक युवती के साथ की छेड़खानी, साथ ही 2 युवकों के साथ की मारपीट। मतगणना से पहले कुछ बिहार में टीएमसी के झंडे व बैनर फाड़ने को लेकर बवाल। टीएमसी और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप तेज। जलपाईगुड़ी में बीजेपी और टीएमसी दोनों कर रहे हैं जीत के दावे। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मतगणना पर टिकी देश की निगाहें। दार्जिलिंग लोकसभा सीट के मतों की गिनती होगी सिलीगुड़ी कॉलेज में। पूरे देश को अब चुनाव के नतीजों का इंतजार है। बंगाल में दार्जिलिंग जिले के दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को संपन्न हुआ था। चुनाव के बाद से सिलीगुड़ी कॉलेज के स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम बंद है। दार्जिलिंग लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवारों का फैसला कल सिलीगुड़ी कॉलेज में मतगणना के बाद होगा। इधर कल मतगणना के मद्देनजर कॉलेज परिसर में चारों ओर माइक, सीसी कैमरे और सबकी व्यवस्था की गई है। पूरे कॉलेज परिसर को पहले ही सुरक्षा घेरे में रखा गया है। सिलीगुड़ी के सेवक रोड में फिर नशे में धुत युवकों ने एक युवती के साथ की छेड़खानी, साथ ही 2 युवकों के साथ की मारपीट। आरोप है कि कल सिलीगुड़ी के सेवक रोड इलाके में राज छेत्री समेत 7 से 8 लोगों ने शुभम हल्दर और उनके रिश्तेदारों के साथ नशे की हालत में मारपीट की। साथ ही आरोप यह भी है कि आरोपियों ने वहां पर मौजूद एक युवती से छेड़खानी की। रविवार को इस घटना की शिकायत मिलने पर सेवक रोड से राज छेत्री समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस बाकियों की तलाश कर रही है। आज चारों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। मतगणना से पहले कुछ बिहार में टीएमसी के झंडे व बैनर फाड़ने को लेकर बवाल। टीएमसी और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप जारी। लोकसभा चुनाव के नतीजे कल घोषित होने में अभी 24 घंटे भी बचे नहीं हैं। आरोप है कि कालीरहाट बाजार में तृणमूल के पार्टी कार्यालय से सामने से बैनर फाड़ दिया गया। इस घटना को लेकर कुछ बिहार के माथाभांगा में काफी तनाव देखा जा रहा है। इस संबंध में तृणमूल बूथ अध्यक्ष और पंचायत सदस्य के पति मालिन बाझी ने बताया कि भाजपा के शरारती तत्वों ने कालीरहाट बाजार में तृणमूल पार्टी कार्यालय के सामने लगाए गए झंडों को जला दिया है। কাল রাত্রিবেলায় আমাদের দলীয় কার্যালয়ে পার্টি অফিসে যে ফ্ল্যাগ ফেস্টন বা পোস্টার এগুলো পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কারা পোড়ালো? এখন এখানে তো বিরোধী শিবির আছে। মানে বিরোধী বলতে কাদের বোঝাচ্ছেন? এখানে বিজেপি, এখানে তো আর অন্য বিরোধী নাই। মানে কেন এই ফ্ল্যাগ ফেস্টুন পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনা কেন ঘটাচ্ছে? এখন কি জানে, ওরা শান্তি পরিবেশকে অশান্তি আনার জন্য ইয়ে করছে। মানে হাতে তো আর 24 ঘন্টা সময় নেই ফল ঘোষণার, তার আগেই এরকম একটা ঘটনা। কি বলবেন এই বিষয়ে? এটা তো দুঃখজনক। এখনো ফল ঘোষণা হয়ই নাই, তাতে এইরকম ফ্ল্যাগ ফেস্টন পোড়া শুরু করে দিছি, ছিঁড়া শুরু করে দিছি। এখানে আর কি বলবো। কোথায় ছিল ফ্ল্যাগ ফেস্টুনগুলো? जलपाईगुड़ी में बीजेपी और टीएमसी दोनों कर रहे हैं जीत के दावे। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में मुख्य लड़ाई दो तरफा यानी बीजेपी तृणमूल के बीच है। हालांकि दोनों दलों के उम्मीदवारों की किस्मत लेफ्ट उम्मीदवार के वोट प्रतिशत पर भी निर्भर करती है। बीजेपी उम्मीदवार और निवर्तमान सांसद जयंत रॉय नतीजों को लेकर आशान्वित है। उनका दावा है कि जीत तो तय है, अंतर भी बढ़ेगा। हालांकि तृणमूल उम्मीदवार निर्मल चंद्र रॉय का दावा है कि इस बार हवा बदल गई है, जीत वो हासिल करेंगे। কালকে সকালবেলা থেকে কাউন্টিং হবে, শুরু হবে এবং আমাদের বলা হয়েছে 2 ঘন্টা আগে যাতে আমরা পৌঁছে যাই, অর্থাৎ আমাদের কাউন্টিং এজেন্টরা বা যারা হলে থাকবে তারা যাতে পৌঁছে যায়। তো সেই হিসেবে আমরা আজকেই সবাইকে আনছি, সব কাউন্টিং এজেন্ট সহ যারা অন্যান্য যারা থাকবে, এআরও ইত্যাদি ইত্যাদি, তাদেরকে আমরা আজকেই ডেকে রাখছি এবং বিভিন্ন ভবনের মধ্যে রাখছি। 7টা বিধানসভার এক জায়গায় গণনা শুরু,
কোনো বাড়তি কোনো বার্তা দিবেন আপনার যে কর্মীরা রয়েছে, যেসব কর্মীরা থাকবে সেই কর্মীরা? দেখুন, তাদের অনেকেরই এক্সপিরিয়েন্সড, 7টা জায়গায় কোনো অসুবিধা কিছু হবে না। আমাদের অ্যাডুকেট নাম্বার অফ আছে, কাউন্টিং এজেন্ট আছে, এবং সবাই তারা খুব উদ্বুদ্ধ, অনেকেই আছে খুব এক্সপিরিয়েন্সড, মানে তারা আগে এরকম কাউন্টিংয়ের সাথে অনেকেই জড়িত ছিল। কতটা আশাবাদী? সবাই তো দেখাচ্ছে আপনি জিতে রয়েছেন। দেখুন, সব সমীক্ষাই বলছে আমরা জিতে আছি, অর্থাৎ বিজেপি জিতে আছে। সুতরাং আমি চিন্তা করছি যে আমাদের राजगंज के आमबाड़ी में आग लगने से एक घर में 3 मकान जलकर राख हो गए। राजगंज के विधायक ने लिया जायजा। यह घटना राजगंज ब्लॉक के आमबाड़ी संलग्न 9 नंबर कॉलोनी इलाके में घटी है। बाद में फूलबाड़ी से दमकल की एक गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। घर के मालिक राजीव रॉय ने बताया कि जमीन के कागज, इसके अलावा घर में रखा सोना और कल बैंक से निकाले गए करीब 1,25,000 रुपए भी जलकर राख हो गए। राजगंज के विधायक खगेश्वर रॉय ने आज उस घर का दौरा किया और सहयोग का आश्वासन दिया है। এখানটায় মোটামুটি ঘন্টাখানেক আগে শর্ট সার্কিট থেকে যেটা জানতে পারলাম, শর্ট সার্কিট থেকে একটি ঘরে আগুন লাগে, একটি বাড়িতে। ওই বাড়ির থেকেই আরও 3-4টা বাড়িতে আগুনগুলো ছড়িয়ে পড়ে। কেমন ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে? ক্ষয়ক্ষতি মানে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি, কিচ্ছু নেই বাড়িটা, কিচ্ছু নেই। একটা চালের দানা যে আজকে রাত্রে খাবে সেটারও ব্যবস্থা নেই। জমির কাগজপত্র থেকে সব শেষ, জমির কাগজপত্র, টাকা পয়সা, তারপর হচ্ছে গিয়ে চাল ডাল তেল নুন যা ছিল সব শেষ, সর্বশান্ত একদম পরিবারটা। আমি আপনার চ্যানেলের মাধ্যমে 9 নম্বর কলোনির পঞ্চায়েত হিসাবে প্রশাসনের সকল স্তরের যারা আছেন সকলকে আবেদন করব এই পরিবারটার পাশে দাঁড়ানোর জন্য। কি নাম আছে পরিবারটা? এরকম নাম, ছেলেটার নাম হচ্ছে রাজীব রায়, ডাক নাম হচ্ছে বুয়া। বাড়িতে কতজন ফ্যামিলি মেম্বার আছে? বাড়িতে মেম্বার আছে, ওর বউ আছে, বাচ্চা আছে, মা আছে, আর এক অবিবাহিত বোন আছে। वेस्ट बंगाल होम टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन के स्कूली शिक्षकों के खिलाफ कोर्ट जाने की दी धमकी। कुछ बिहार वेस्ट बंगाल होम टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों ने स्कूल के हेडमास्टर को लिखित शिकायत देकर आरोप लगाया है कि स्कूल टीचर पर ट्यूशन नहीं पढ़ाने के कारण प्रैक्टिकल में नंबर कम दिए जा रहे हैं। एसोसिएशन के सदस्यों ने तूफानगंज निपेंद्र नारायण मेमोरियल हाई स्कूल के भूगोल शिक्षक आशीष बॉल के खिलाफ स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर रामकृष्ण प्रमाणिक के लिखाई शिकायत दर्ज कराई है। एसोसिएशन के अध्यक्ष उत्तम चंद्रशील ने कहा कि जो छात्र ट्यूशन नहीं करते हैं उन्हें प्रैक्टिकल में बहुत कम अंक दिए जा रहे हैं। ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রাইভেট টিউটর ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন থেকে আজকে তুফানগঞ্জ এনএম হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের কাছে একটা ডেপুটেশন ছিলাম এই বিষয়ে যে এই স্কুলের বেশ কিছু শিক্ষক, তার মধ্যে একজন শিক্ষক যিনি জিওগ্রাফি শিক্ষক, যার নাম হচ্ছে আশিস বল, তিনি প্র্যাকটিক্যালের নম্বরের প্রলোভন দেখিয়ে ছাত্রদেরকে টিউশন পড়াচ্ছে এবং প্র্যাকটিক্যালে নম্বরটা বৈষম্যভাবে দিচ্ছে। রিটেনে কেউ 20 পেয়েছে, তাকে প্র্যাকটিক্যালে 30 দিয়েছে। প্র্যাকটিক্যালটা 30-এর মধ্যে হয়, 30-এ 30 দিচ্ছে যারা ওনার কাছে প্রাইভেট টিউশন পড়ছে। অন দি আদার হ্যান্ড, অন্যদিকে আমাদের গৃহশিক্ষকের কাছে যারা টিউশন পড়ছে তারা যদিও 67 নম্বর পেয়েছে, তার মধ্যে প্র্যাকটিক্যালে পেয়েছে 27, 28, ইভেন কাউকে 25ও দিয়েছে। তো এই বৈষম্য দেখে আমাদের চক্ষু চরক গাছ হয়ে গেছে। এর তীব্র নিন্দা বা প্রতিবাদ করছি আমরা। তার জন্য আমরা আজকে এই ডেপুটেশন এসেছি। আপনারা প্রত্যেকে জানেন পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষার অবস্থা কি হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেকটা শিক্ষা দপ্তর আজকে ঘুঘুর বাসাতে পরিণত হয়েছে এবং এই স্কুলগুলো তার চেয়ে বিচ্যুত নয়। এবং স্কুলের শিক্ষকরা এভাবে যদি প্র্যাকটিক্যালের প্রলোভন দেয়। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, ये लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सिलीगुड़ी के फूलबाड़ी स्थित महाराजा अग्रसेन अस्पताल में आपका स्वागत है। 80 से अधिक समर्पित डॉक्टरों और कर्मचारियों की एक टीम के नेतृत्व में 300 से अधिक पेशेवरों की एक नर्सिंग टीम द्वारा समर्थित हम प्रत्येक रोगी को निकट रूप से देखभाल और व्यक्तिगत ध्यान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 120 से अधिक बिस्तरों के साथ हम अपने रोगियों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से व्यापक चिकित्सा सेवाएं प्रदान करते हैं। महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल, फूलबाड़ी, सिलीगुड़ी।
के तपाईँ जीएनएम अथवा बीएससी नर्सिङ गर्ने सोच्नुहुँदैछ? त्यसोभए चम्पासरी सिसाबारी स्थित अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ एन्ड साइन्समा आउनुहोस्, जहाँ तपाईँले 3 वर्षमा जीएनएम र 4 वर्षमा 100% प्लेसमेन्टको साथमा बीएससी नर्सिङ गर्न सक्नुहुनेछ। WBNC र WBUHS द्वारा मान्यता प्राप्त अदान इन्स्टिट्युटले उत्कृष्ट सुविधा र स्रोतहरू प्रदान गर्दैछ, जस्तै ब्याङ्क लोन, इजी इन्स्टलमेन्ट, स्कलरसिप इत्यादि। टाढाबाट आउनुहुँदैछ भने पनि चिन्ता नलिनुहोस्, यहाँ तपाईले होस्टेल फेसिलिटिज पनि पाउन सक्नुहुनेछ। एडमिसनको निमित्त सम्पर्क गर्नुहोस् 8016235596। If life is an art, then Dwarika Prime is a canvas. Wake up to the breathtaking view of lush green hills every morning. Experience state-of-the-art living with an open gymnasium and a yoga deck on the terrace. Conveniently located near the bustling business hub on Sevok Road. Ready to move in, budgeted flat. The baby pool, landscape garden, rooftop gazebos, children's play area, temple, community hall, and terrace garden. Spacious bedrooms for your comfort and relaxation. Dwarika Prime. Call 9733399970. Dwarika Prime, where every detail is crafted to perfection. Can you believe this? क्या आप विश्वास करेंगे? दवाइयों में 22% तक की छूट। जी हाँ, सिलीगुड़ी फार्मेसी हर मेडिसिन में 22% छूट दे रहा है। साथ ही पूरे सिलीगुड़ी में फ्री होम डिलीवरी। सिलीगुड़ी के बाहर केवल 50 रुपए कोरियर चार्जेस। ऑर्डर करने के लिए फोन करें। अब मेडिसिन के खर्चे में बचत ही बचत। मंडे टू संडे सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक दुकान खुली है और यहाँ 99.9% मेडिसिन आपको मिलेगी। सिलीगुड़ी फार्मेसी में पॉलीक्लिनिक भी है, जहां आपको सिलीगुड़ी के बेहतरीन डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। सिलीगुड़ी फार्मेसी, नेताजी मोड़, सुभाष पल्ली। कॉन्टैक्ट नंबर 9933990001। चार डिजिट मा अब प्रथम पुरस्कार नागालैंड स्टेट बियर 500 बाय मंथली लॉटरी। पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गारंटीड, मात्र 4 डिजिट मा। टिकट 500 रुपया। ड्रॉ 25 मई। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकट बाट। पंजाब स्टेट बियर 200 मंथली लॉटरी। पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ 50 लाख गारंटीड पुरस्कार। टिकट को मूल्य 200 रुपया। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकट बाट। Hi guys, Tony Perry here from Windmill Recording Studios in Dublin. I'm super excited to be visiting with you in Madavi Skills University to launch its Media and Entertainment School. We'll be launching a new program. It's one of a kind. It's a world-class audio program. It's in conjunction with MSU, Windmill Lane, with B4M and NHQ. This is going to be a fantastic program. I look forward to seeing you all on the MSU campus. ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। पेड़ से टकराई बाइक, 3 भाइयों में एक की मौत, 2 घायल। जलपाईगुड़ी में 3 भाई बाइक पर सवार होकर बाजार से घर जा रहे थे। इस बीच बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में एक भाई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। धूपगुड़ी महकमे में मल्लिकपाड़ा रॉय साहेब मोड़ पर इस घटना से अफरा तफरी मच गई। मृत युवक का नाम देवव्रत रॉय है। उनका घर पूर्वी मल्लिकपाड़ा इलाके में है। 2 में से एक की हालत गंभीर होने के कारण उसे जलपाईगुड़ी स्थानांतरित कर दिया गया। धूपगुड़ी पुलिस घटना की जांच कर रही है। আমি শুনলাম ওরা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, ঠাকুর থেকে বাড়িতে আসতেছে, বাস ঝাড়ে লাগাই দিচ্ছে, এটাই আমি শুনছি। বাইকে কয়জন ছিল? বাইকে 3 জন ছিল। মানে কি মানে ওরা সোজাসুজি ওরা কি 2 ভাই ছিল আর ওর মাসিক ছিল। কয়জনের মৃত্যু হয়েছে? শুনলাম একজনের মৃত্যু হয়েছে। কি নাম ওর? ওর নাম দেবু রায়। দেবু রায়। আর বাকি হচ্ছে ওর দাদা হচ্ছে জ্যোতিময় রায়, ওকে জলপাইগুড়ি নেওয়া হলো। আর ওর নাম তো জানি না। আচ্ছা, এরা কি মানে বাইক কি খুব স্পিডে ছিল? তো বলতে পারলাম না, আমি ছিলাম না। আপনি কোথায় ছিলেন? বাড়িতে? আমি তখন বাড়িতে ছিলাম। এরা ঠাকুরপাট থেকে বাড়ি যাচ্ছে? ওরা ঠাকুরপাট থেকে বাড়িতে যাচ্ছে, বাজারে মেরে যায়। বাড়ি কোথায়? বাড়ি পূর্ব মল্লিকপুর অঞ্চলের পাশে। আপনার নাম? আমার নাম বিকাশ রায়। मतगणना से पहले तृणमूल नेता मदन मित्रा ने किया यज्ञ। कोलकाता में
कल लोकसभा चुनाव के मतों की गिनती होगी। इससे पहले आज बंगाल में तृणमूल नेता मदन मित्रा यज्ञ में शामिल हुए। यज्ञ के बाद तृणमूल समर्थकों में हरे अबीर का खेल हुआ। यज्ञ के जरिए तृणमूल के समर्थक ने मतदान के नतीजे आने की कामना के साथ सभी को शुभकामनाएं दी गई। इस दौरान भवानीपुर में तृणमूल कार्यकर्ता खुशी में दिख रहे थे। कल लोकसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती की जाएगी। उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय के जलपाईगुड़ी कैंपस का स्ट्रांग रूम सीसीटीवी कैमरों से घिरा हुआ है। केंद्रीय बल और राज्य पुलिस के जवान सुरक्षा में तैनात है। जलपाईगुड़ी में कल होने वाली मतगणना की तैयारी जोरों पर है। समय समय पर पर्यवेक्षक, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक भी स्ट्रांग रूम का दौरा कर रहे हैं। जलपाईगुड़ी लोकसभा अंतर्गत 7 विधानसभाएं हैं। इनके नाम डाबग्राम, फूलबाड़ी, राजगंज, जलपाईगुड़ी सदर, मेखलीगंज, मैनागुड़ी, धूपगुड़ी और माल है। मतगणना उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय के जलपाईगुड़ी परिसर में होगी। सिलीगुड़ी में घर की छत पर दिखा मोर, उमड़ी भीड़। मोर को सिलीगुड़ी महकुमा परिषद के तहत फांसीदेवा ब्लॉक के विधाननगर से बरामद किया गया। इस दिन एक व्यक्ति को अपने घर की छत पर एक मोर दिखाई दिया। इसके बाद शख्स ने मोर को बचाया और तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। इस घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने मोर को बचाया और थाने ले गई। घटना की जानकारी वन विभाग को दी गई और घोसपुकुर रेंज के वनकर्मी भी मौके पर पहुंचे और मोर को साथ ले गए। घोसपुकुर रेंज के सूत्रों के अनुसार बचाए गए मोर को जंगल में छोड़ दिया जाएगा। सिलीगुड़ी बॉयज स्कूल के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के अव्वल विद्यार्थी किए गए सम्मानित। इस अवसर पर स्कूल के प्रधान अध्यापक, अन्य शिक्षक समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव समेत शहर के अन्य शिक्षाविद शामिल हुए। अपने संबोधन में सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव ने कहा, सिलीगुड़ी बॉयज स्कूल ने शहर के कई प्रतिभावान विद्यार्थी दिया है। उन्होंने आने वाले दिनों में सिलीगुड़ी बॉयज स्कूल के विकास की कामना करते हुए निगम की ओर से इस कार्य में हर संभव मदद का आश्वासन दिया। আমরা পুরমিলন থেকে মিলনের একটা আমরা তহবিল তৈরি করেছি। সেটা আমি যে সম্মানটা পাই সেটা দিয়ে দিয়েছি ওখানে 2009 সাল থেকে এখন অবধি। প্লাস আরও বহু মানুষ সহযোগিতা করেছে। তাতে আমরা শিলিগুড়ি বেশ কিছু কৃতি উজ্জ্বল ছাত্রছাত্রী যারা তাদের হায়ার স্টাডিজ বা তাদের এই স্কুলের পড়াশোনার সময় তাদের কিছু অসুবিধা ছিল, সেগুলোকে আমরা অসুবিধার বিষয়টাকে আমরা অ্যাডজাস্ট করছি এবং এটা কন্টিনিউ করছি। কেউ হয়তো ব্যাঙ্গালোরে পড়ছে ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটে, কেউ হয়তো অন্য জায়গাতে পড়ছে, কেউ এখানে পড়বে। এবছর বয়েজ স্কুলের সেরকম একজনকে আমরা। सिलीगुड़ी में अज्ञात जानवर देखकर दहशत में है लोग सिलीगुड़ी महकुमा परिषद अंतर्गत फांसीदेवा इलाके से सियाविटा में एक पेड़ के तने में अज्ञात जानवर को लेकर इलाके में सनसनी फैल गई। ज्ञात हुआ है कि दोपहर के समय स्थानीय निवासियों ने जानवर को तेंदुए के रूप में एक जीव देखा और घबरा गए। घटना की सूचना मिलने पर वन विभाग का एक अमला मौके पर पहुंचा। बाद में स्थानीय निवासियों को सुरक्षित दूरी पर ले जाया गया। वन विभाग के सूत्रों के मुताबिक अज्ञात जानवर वन बिल्ली है। हालांकि पता चला है कि इलाके में तेंदुए के डर के चलते इलाके में पिंजरे लगाए गए हैं। এই এরিয়া তো গ্রামীণ এলাকা, হ্যাঁ, চা বাগান, ফরেস্ট আর কি প্রায় এখানে বাঘ দেখা যাচ্ছে। এর জন্য আমরা গ্রামের মানুষ বাঘের একটু আতঙ্কে আছি আর কি। যেরকম এটা ঠিক বুঝতে পারছি না আর কি, দীর্ঘক্ষণ থেকে গাছের উপরে চড়ে আছে। হ্যাঁ, এটা বুঝতে পারছি না যে বাঘ না বিড়াল না আর অন্য কিছু। আমরা তো বাঘকে একদম কাছে থেকে তো ভালোভাবে কেউ দেখিনি, বাঘের বিষয়টা অত জানি না। তবে বাঘ এই এরিয়ায় আছে, হ্যাঁ, প্রায় দেখা যাচ্ছে। এই সপ্তাহখানিক আগেও হাত বরাবরই বলে একটা এরিয়া আছে, ওখানে একজনের বাছুর নিয়ে যাচ্ছিল। যাই হোক, গ্রামের মানুষ দেখেছে, বাছুরটাকে বাঁচাতে পেরেছে। আর রাতে কারো ছাগল নিয়ে যায়, কারো মুরগি নিয়ে যায়, কারো হাঁস নিয়ে যায়, কারো গরু নিয়ে যায়। এটা বাঘ আর কি এরকম করে। হ্যাঁ, তো বাঘও প্রায় দেখা যায় আর কি। তো বাঘের আতঙ্কে আমরা আছি। এটা ঠিক বুঝতে পারছি না। হ্যাঁ, আমরা তো অ্যাকচুয়ালি বাঘের আতঙ্কে আছি। হ্যাঁ, মনে হয় এটা এখন ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট আসতেছে, ওরা বলতে পারবে এটা বাঘ নাকি। এটা দীর্ঘ প্রায় 1 ঘন্টার কাছাকাছি হতে চললো।
হ্যাঁ আর এটা মনে হয় বাচ্চা, এর জন্যই, হ্যাঁ এর জন্যই এটা যে কোনো প্রাণীর আর কি বাচ্চা হবে এর জন্য আর কি। তবে সাইজটা প্রায় লম্বা 2.5-3 ফুটের মতো আর 1 ফুট 1-1.5 ফুট হাইট আর কি, এরকম আর কি অনুমান প্রায় দেখা যায়। প্রায় আপনারা দেখেছেন ওই হাতবোড়ায় খাঁচা পাতিয়ে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট কিছুদিন আগে একটা বাঘ ধরে নিয়ে গেছিল বিশাল আকারের। তারপরে শিমুলতলায় ক্যান্সার হসপিটালে ওখানে যেরকম কিছুদিন 1 বছর খানিক আগে একটা বাঘ মারা গেছিল, এটা দেখেছেন মনে হয় আপনারা, মানুষকে আক্রমণ করেছিল। হ্যাঁ এটা সিয়াবিটা বলে, বড় সিয়াবিটা, এটা রাঙ্গাপানির কাছেই আর কি বড় সিয়াবিটা। আপনার নাম? আমার নাম মণি বর্মন। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी भाग्य बदलिने बाटो।